हाँ, प्रभु जी को हम सर्वप्रथम अपनी तरफ से नमस्कार कर रहे हैं। आगे हमारा ये जो भी प्रश्न है हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे कि हम ये प्रश्न नहीं बल्कि हम अपनी शंका समाधान की बात कर रहे हैं कि आपने जो यहाँ आने का कष्ट किया है या स्वयं आए हैं, हमको सुनने में यही आया है कि आप जो है स्वयं भगवान के अवतार हैं। क्या ये सचमुच सत्य है? अगर सत्य है तो हम कैसे जानें कि आप स्वयं भगवान हैं या जो ज्ञान दे रहे हैं वो आपको जाने के गुरु हैं? इसकी हमको परिभाषा चाहिए, इसका ज्ञान चाहिए। और एक थोड़ा थोड़ा लेकर चला जाएगा तो पकड़ में आएगा समझ, है ना। एक बार कई प्रश्न कर दिया जाएगा तो उत्तर पकड़ने में सबको दिक्कत हो जाएगी। तो एक एक बात लेकर चला जाएगा तो शायद अच्छा रहेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। यह जो सुन करके आप बंधु आए हैं कि आप भगवान हैं, आप अवतार हैं, ऐसा तो मेरा शिष्य भी नहीं हमने मुंह से सुनता होगा कि हम भगवान हैं, हम ही अवतार हैं। हाँ, एक चीज जरूर है, ज्ञान भगवान का है, ज्ञान भगवान का है, तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान के माध्यम से वह तत्व ज्ञान ऐसा है कि जो संपूर्ण की संपूर्णता जानकारी उसके सामने अंतर्निहित है। उसमें संसार भी जानने देखने को मौलिक रूप में मिल जाता है। शरीर सहित इसका रहस्य क्या है, जीव रूप सेल्फ भी जानने देखने को मिल जाता है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म नूर सोल स्पिरिट भी जानने देखने को मिल जाता है ज्ञान में। और परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म जो है, खुदा गाड भगवान जो है, वो भी जानने देखने को मिल जाता है कि वास्तव में क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। तो इस प्रकार से अब जब चारों को अलग अलग जान लेंगे, शरीर जीव आत्मा परमात्मा, शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर, शरीर जीव ब्रह्म परम ब्रह्म, बॉडी सेल्फ सोल एंड गॉड, जिस्म रूह नूर अल्लाह ताला, ये सब आप जान लेंगे। तब जब जान लेंगे क्या होता है, कैसा होता है, यानी वो सच है ग्रंथ से हर तरह से प्रमाणों के साथ जब आप जान लेंगे तब पहचानने में दिक्कत नहीं होगा किसी को कि ये जीव वाले हैं, कि आत्मा वाले हैं, कि परमात्मा वाले हैं, ये कौन है। तो हम अपने से तो आपको हम नहीं बोल पाएंगे कि हम कौन हैं, क्या है, कैसे हैं। ज्ञान जरूर देते हैं। ज्ञान के बाद सब जानने पर हम जैसा दिखाई दे वैसा हमको कहिए, ऐसा ही हम कहते करते हैं। ऐसा तो हमको सुनने में जरूर मिला आपके शिष्यगण लोगों से। आप समझो, वो देखे होंगे, कह रहे हैं कि वो जो है स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो हम ही सोचे कि कम से कम भगवान का दर्शन अवश्य किया जाए। भगवान का देखे भगवान के अवतार हैं तो भगवान और भगवान के अवतार में थोड़ा अंतर होता है, थोड़ा मामूली सा। भगवान वह भगवत तत्व है, परम तत्व है, आत्म तत्व में है, वो परम अद्वैत तत्व में है, भगवत तत्व में। वास्तव में रियल गॉड जो है वह परम तत्व है, भगवत तत्व है। वह जब अवतरित होकर के जिस शरीर विशेष से लीला कार्य करता है उसको भी संसार में लोग भगवान की शरीर, यानी भगवान जिस शरीर से क्रियाशील होता है उसको भगवान की शरीर, और उसी को साकार निराकार भगवत तत्व और साकार वह शरीर, जिस शरीर के माध्यम से वो भगवत तत्व का ज्ञान देता है, वो जो है साकार घोषित हो जाता है। उसी को तो साकार को अवतार, निराकार जो भगवत तत्व है उसको भगवान। तो भगवान का दो रूप, निराकार और साकार। तो वह निराकार परम तत्व परिभाषा दे रहा हूं। वह निराकार परम तत्व भगवत तत्व परम धाम से भूमंडल पर अवतरित होकर किसी सगुण साकार शरीर को धारण कर उस सगुण साकार शरीर के माध्यम से अपने निराकार भगवत तत्व का
ज्ञान देता है, कराता है। और उस निराकार भगवत तत्व भगवत ज्ञान के माध्यम से उस साकार का परिचय पहचान होता है। समझ में तो अवतार जो भगवान का दर्शन करने की बात है, तो शरीर मात्र कोई भगवान नहीं होता। शरीर मात्र यदि खाली कह दिया जाएगा तो भगवान नहीं होगा। शरीर वह भगवान हो सकता है जो तत्व से युक्त है, तत्व से युक्त है, क्योंकि मूलतः भगवान वास्तव में जो है वो परम तत्व है। समझ में जिस भगवान का या जिस ब्रह्म का गोस्वामी जी ने दर्शन किया, वो क्या परम तत्व थे या भगवान थे? नहीं, वो न परम तत्व थे न भगवान थे, वो भावनात्मक दर्शन था। वास्तव में असली दर्शन जो परम तत्व का भगवान का हुआ था, वो नारद को हुआ था, गरुड़ को हुआ था, ब्रह्मा जी को हुआ था, लक्ष्मण को हुआ था, हनुमान को, शेवरी को, उन लोगों को हुआ था, काकभूषुंडी को। उस समय जो लोग थे, असली जो दर्शन हुआ था, उद्धव को हुआ था, कृष्ण को, अर्जुन को हुआ था, गोपियों को हुआ था, वे असली परम तत्व वाले थे लोग। आईसूर को, तुलसी को, जितना इस समय के भक्त लोग हैं, मीरा वगैरह, इनको असली भगवान थोड़ा मिला था। इनको भाव प्रधान भगवान मिला था, भाव वाला, भावनात्मक, परम तत्व वाला नहीं। परम तत्व वाला मीरा को नहीं मिला था, गोपियों को मिला था, अर्जुन को मिला था, उद्धव को मिला था। परम तत्व वाला तुलसी को नहीं मिला था, परम तत्व वाला हनुमान को मिला था, शेवरी को मिला था, लक्ष्मण को मिला था। विष्णु जी का जो पूजा पाठ है, ठाकुर जी चाहे वैष्णव लोग जो कर रहे हैं, इन लोगों को परम तत्व नहीं मिलता है। परम तत्व मिला था नारद को, गरुड़ को, वो परम तत्व, वो वास्तव में भगवान था, वही भगवान कहलाने का पूर्णतः हकदार था। क्या ये मूर्ति पूजा करके उस चीज को पाया नहीं जा सकता ना? तो एकलव्य जो है क्या मूर्ति पूजा करके पाया नहीं? तो सांसारिक शिक्षा है, ये सांसारिक शिक्षा है, वो तो भी जो है यही ज्ञान है, ये सब लिखा हुआ नहीं, ये आपको गलतफहमी है। आत्मा ईश्वर ब्रह्म तक जो है हम स्वयं भी साधना करके जान सकते हैं। दो चीजें जो संसार में बराबर है, जड़ और चेतन। तो जड़ और चेतन से संबंधित ज्ञान जो है, उसे हम अपने आप भी करके जान देख सकते हैं, उसे हम स्वयं भी करके थोड़ा बहुत जान समझ सकते हैं, क्योंकि जड़ चेतन से युक्त दोनों है, सब लोग हैं। लेकिन जो परम तत्व है वो संसार में नहीं रहता है, आप जानेंगे कैसे? वो सब में, कण कण में, चाहे मेरे में, चाहे तेरे में, वो संसार में नहीं जाता है। आप खुद तो जानेंगे कैसे? वो तो परम धाम का वासी है। जब वह भूमंडल पर अवतरित होता है और जिसको अपना ज्ञान कराता है, वही उसको केवल जान पाता है।